अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? देखो माँ, हम लोग ने हमारी इससे पहली जो क्लास थी उसमें बारिश के बारे में पढ़े थे, है ना। आज हम लोग जो है वो हम एक इंसेक्ट, यानी ये जानवर नहीं है, ये परिंदा नहीं है, लेकिन ये कीड़े मकोड़ों में ही इसकी शामिल होता है ये। हाँ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत होता है। उसके पंख जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रंग बिरंगी पंख होते हैं उसके। और वो चारों तरफ ऐसा आसमान में उड़ती, हर पेड़ हर पौधों पे जाती है, हर फूल का रस लेती है, हर फूल में वो जो है वो जाती रहती है, घूमती रहती है बाग बगीचों में। ऐसा जब वो उड़ती है तो उसको देखकर हमारा भी मन क्या करता है कि काश हम लोग भी इसके जैसे होते, काश हम लोग भी ऐसे होते। ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी अच्छी तरह से ये उड़ती है। हाँ, तो देखेंगे ये चीज़ क्या है। देखो माँ, ये क्या है बताओ आप लोग। देखो ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना। इसके पंख देखो कितने खूबसूरती से बने हैं। जब ये उड़ती है तो ये क्या करती है, अपने पंखों को ऐसे खोलती है फिर बंद करती है, खोलती है फिर बंद करती है। जब वो बैठती है तब वो क्या करती है, किसी फूल पर बैठती है या कहीं पर बैठती है तो वो क्या करती है पता है आप लोगों को, अपने पंख ऐसे बंद कर लेती है। और जब वो उड़ने लगती है तो क्या करती है, अपने पंखों को खोल देती है। तो ये क्या चीज़ है बोलो मुझे? ये तितली है। ये क्या है? ये तितली है। देखो तितली के बहुत सारे गीत होते हैं। एक पता है ना आप लोग को, तितली उड़ी उड़ी जो चली, बस में बैठी सीट न मिली, है ना। ये कविता आप लोगों को बचपन जब आप लोग छोटे थे तब ये कविता आप लोगों को थी। तो तितली के ऐसे बहुत सारे गीत होते हैं। तो आज हम लोग जो है वो तितली के बारे में पढ़ेंगे। हम्म। देखो, तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई, मीना आजा रीना आजा, नीली पीली तितली आई, नील गगन से उड़ती आई, फूलों का रस पीने आई, तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई। देखो तितली कैसी होती है पता है? रंग बिरंगी होती है। इसके जो पंख होते हैं उसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं। कोई काली होती है, कोई सफ़ेद होती है, कोई लाल होती है, कोई पीली होती है। तो किसी में दो तीन तरह के कलर मिले होते हैं। नीली पीली बहुत खूबसूरत होती है तितली जो रहती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। बच्चे जब तितली को देखते हैं तो क्या करते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं कि आओ आओ देखो कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत तितली आई है, ये कितनी प्यारी प्यारी है, इसको देखो इसके पंख कितने अच्छे हैं, इसमें कितने अलग अलग तरह के रंग हैं। एक बच्चा जो है वो क्या करता है, मीना और रीना आजा, यानी एक दूसरे को बुलाते हैं कि आओ 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 देखो। अभी जैसे आप लोग के फ्रेंड्स होते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, अरे अरे इधर आओ देखो 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 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कितनी खूबसूरत तितली है। उसको क्या करते हैं हम लोग, पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो तितली क्या करती है, फुर्र से उड़ जाती है ना। वो हमारे हाथ नहीं लगती है, बहुत मुश्किल से। आप लोग देखोगे, अगर आप लोग कभी रंग बिरंगी तितली को अगर ऐसा पकड़ोगे छुओगे तो क्या होता है मालूम है क्या, उसके पर में जो चमकाहट रहती है वो हमारी उंगलियों में लग जाती है, हमारे हाथ में लग जाती है। तो तितली क्या करती है, जैसे अगर हम लोग उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ पर नहीं रुकती, थोड़ी देर भी वो नहीं रुकती है, वहाँ से फुर्र से उड़ जाती है वो। कोई भी पक्षी हो या कोई भी जानवर हो, जब हम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करता है, फुर से वहाँ से हट जाता है, फ़ौरन वो वहाँ से भाग जाता है। आप लोगों ने छोटे बच्चों को भी देखे होंगे, जो छोटे से क्यूट से बच्चे रहते हैं तो वो क्या करते हैं मालूम है, बच्चे छोटे छोटे जो रहते हैं, जब कोई उनको अनजाना इंसान, अनजाना व्यक्ति जो रहता है जिसको वो नहीं जानते हैं, वो आकर क्या करता है, जब उसको पकड़ने के लिए उठाने के लिए गोद में जाते हैं या उसे प्यार करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करती है, वो जल्दी से अपने माँ के पल्लू में छुप जाते हैं। वो जल्दी से अपने, अगर वो अपनी बहन भाई के पास है तो वो छुप जाते हैं, अगर वो अपने मम्मा पापा के पास होते तो भी वो छुप जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से पक्षी भी ऐसे होते हैं, उसी तरह से ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो कीट कीटाणु होते हैं, ये भी सब ऐसे ही होते हैं। जैसे आप लोग मक्खी को देखे होंगे, मक्खी बैठी रहती है, जैसे हम लोग उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो उड़ जाती है। मच्छर रहता है, मच्छर को पकड़ने जाते हैं वो उड़ जाता है। तो हर एक इंसान ये हो या कुछ जानवर हो या परिंदा हो या कीट कीटाणु हो, कोई भी कुछ भी हो, सब जन क्या करते हैं, जैसे उसको हम लोग हाथ लगाने जाते हैं वो वहाँ से उड़ जाती है।
तो वो क्या करते हैं, सब जन जो है वो एक दूसरे को बुला रहे कि अरे अरे आओ आओ, देखो ये बगीचे में कितनी सारी, कितनी अच्छी लाल लाल है, हरी है, नीली है, पीली है, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर तितली आई है। चलो चलो हम लोग क्या करेंगे, इस तितली को पकड़ेंगे। ये तितली यहाँ पर क्यों आई है, ये तितली यहाँ पर जो है वो फूलों का रस पीने के लिए आई है। तितली जो क्या करती है, फूल फूल पर बैठती है और फूल का जो रस रहता है उसके अंदर एक तरह का मीठा रस रहता है फूल के अंदर, वो क्या करती है, अपने डंक जो रहते हैं उससे वो रस चूसती है, रस पीती है, उसका फूलों से रस पीती है। इसके लिए देखो आप लोग देखे होंगे कि अक्सर तितली जो रहती है वो कहाँ पर रहती है, बाग बगीचों में ही ज़्यादातर तितली पाई जाती है, फूलों के पास आप लोगों को तितली दिखाई देगी। क्योंकि तितली जो रहती है वो क्या करती है, फूलों का रस चूसकर, फूलों का रस पीकर जो है वो अपना जीवन बिताती है, वो अपने आप को जीवित रखती है। तो ये जो तितली कैसी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। एक साथी जो है वो दूसरे साथी को बुला रहा है कि आओ आओ, देखो तितलियाँ कितनी सारी है, कितनी खूबसूरत तितली है, देखो ये किस तरह से फूलों का रस पी रही है। ठीक है माँ, समझ में आया आप लोगों को ये तितली का कविता, है ना? अच्छी तरह से तितली की कविता समझ में आ गई है ना? देखो आप लोग क्या करेंगे, इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग फिर हमारी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखो अच्छी तरह से देख लेना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।